प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर, और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी। दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। दोस्तों आज हम अंत में पास्टर अंकुर नरूला जी की एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से जानेंगे कि आपकी पहली और अंतिम प्रार्थना क्या होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं पवित्र बाइबल पुस्तक प्रार्थना के बारे में क्या कहती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों प्रार्थना में हम परमेश्वर से सुनते हैं और उससे बात करते हैं। मुख्य तरीका जिससे हम आज परमेश्वर से बात करते हैं वह तरीका है उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन हैं। यूहन्ना 1:1 में भी कहा गया है और बाइबल उसके विषय में बताती है। जैसे ही हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अब हम पास्टर अंकुर नरूला जी के द्वारा जानते हैं कि हमारी पहली और अंतिम प्रार्थना क्या होनी चाहिए। आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवी छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर, और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझे और जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, तथा दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों को और गहराई से समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना में गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां और कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर ये कमियां कमजोरियां हैं जिससे मैं बाहर आना चाहता हूं या चाहती हूं। और फिर भी पांचवी छठी प्रार्थना आपकी यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को बचा और हमें फैला। इसके बाद आप अपनी जो भी प्रार्थना रखना चाहते हैं वह रखें। फिर भी बाइबल की अंतिम प्रार्थना आपकी यही होनी चाहिए कि हे परमेश्वर मेरे किए हुए कामों के लिए तू मुझे याद रखना और अपने परमेश्वर के मंदिर और उसके सेवा कार्यों के लिए पूरे विश्वास के साथ मैंने जो कुछ भी किया है उस सब कुछ को तू मत भूल जाना। आमीन, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।